तो जो कि इम्पोर्टेंट है, देखिए गाता पखना या गायता पखना अबुझ माड़िया आदिवासियों की विशेष परंपरा है। जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दोस्तों 3 मई 2022 और हम लोग जो है कल का करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सही है 3। इसके संबंध में आप विशेष सुनिएगा। देखिए, बीसीसीआई की अनंतपुर और हुबली स्थित नेशनल महिला क्रिकेट एकेडमी में छत्तीसगढ़ की 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, याद रखिएगा। अंडर 90 महिला क्रिकेट कैंप के लिए चयनित इन खिलाड़ियों में दोस्तों ऐश्वर्या सिंह, महक नरवसी और दोस्तों अंशी अग्रवाल है, याद रखिएगा, आपको है ना याद होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सही आंसर है ए, सही है 10,000 रुपये। तो इसके संबंध में आप विशेष सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, छत्तीसगढ़ में श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं महिला स्वावलंबियों को दोस्तों है ना आगे बढ़ाने के लिए ई रिक्शा में अब 50,000 रुपये की जगह दोस्तों 1,00,000 रुपये तक का जो है अनुदान दिया जाएगा। और श्रमिकों है ना, जो मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना है, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर किया गया। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये सब, है ना, याद होना चाहिए आपको। चलिए, नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में बालिकाओं की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है 21। इसके संबंध में आप विशेष सुनिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए, राज्य में नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में 18 वर्ष की आयु सीमा में 3 वर्ष की वृद्धि करते हुए अब योजना का लाभ 21 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद होना चाहिए आपको। देखिए, और इस योजना की जो शुरुआत है वो 26 जनवरी 2022 को हुआ था। इस योजना के तहत दोस्तों प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर की बेटियों है ना, बालिकाओं को 20,000 रुपये आर्थिक सहायता है ना प्रदान की जाएगी। इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए दोस्तों जितने भी योजना है छत्तीसगढ़ की। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। छत्तीसगढ़ में है ना कितने जिलों में एकलव्य विद्यालय खुलेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है 7। तो 7 जिलों में खुलेंगे एकलव्य विद्यालय। तो चलिए, इसके संबंध में आप इसे सुनिएगा दोस्तों कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के 7 जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए दोस्तों 35 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये जो स्कूल है आपका याद रखिएगा, सरगुजा, कांकेर, रायगढ़, कबीरधाम, जसपुर, सूरजपुर और बस्तर में खोले जाएंगे। 7 जिला हैं दोस्तों, याद होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का देय महंगाई भत्ते डीए की दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है 5%। ठीक है, तो देखिए इसके संबंध में विशेष सुनिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते डीए की दरों में दोस्तों 5% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। और राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो है ना महंगाई भत्ता जो अब 17% था, वेतन वृद्धि के बाद दोस्तों मूल वेतन के 22% पर पहुंच जाएगा। और इस घोषणा से 4 लाख सरकारी कर्मचारी और है ना 1.25 लाख पेंशन भोगियों को फ़ायदा मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्री के लिए है ना, पूछ सकता है ये कभी भी। देखिए, हाल ही में है ना चर्चित गायता पखना निम्नलिखित में से किस जनजाति की विशेष परंपरा है? याद रखिए। देखिए यहाँ पर ए, बी, सी या डी।
ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, अबूझ माड़िया। इसके संबंध में विशेष सुनिएगा दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, गाता पखना या गायता पखना अबूझ माड़िया आदिवासियों की विशेष परंपरा है। और देखिए, मृत व्यक्ति की स्मृति में 20 वर्ष में एक बार पत्थर स्थापित करके दोस्तों बहुत वृहद स्तर पर इसका जो है आयोजन किया जाता है, याद रखना है। और हाल ही में अभी नारायणपुर में हुए गायता है ना परंपरा में 25 गांवों के जो है ग्रामीण आदिवासी शामिल हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये वाला प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं दोस्तों, ठीक है, और ये पर्यटन से संबंधित है। देखिए, इनमें से सिरपुर स्थित स्मारक में पंचतंत्र आधारित प्रसिद्ध कहानियां रूपांतरित है। आपको बताना है कि कहाँ पर, आनंद प्रभु कुटी विहार में, स्वास्तिक विहार में, तीवरदेव विहार में या फिर लक्ष्मण विहार में। इसका आंसर आप कमेंट्स करके बताइएगा, पूछा गया सवाल है CGPSC में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।